और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शहीद दिवस के अवसर पर जमको में वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दिया। शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भगत सिंह स्मारक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शरीक होते हुए उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जी को बुके देकर सम्मानित करें। हमारे बीच में जम्बो कंपनी के डीएम श्री जेके सिंह जी भी है। कृपया समिति उन्हें भी सम्मानित करें शॉल देके। बलविंदर सिंह के दिन ही 1931 में भारत माता के 3 लाल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सेंट्रल असेंबली में जाकर अंग्रेजों के छक्के छुटाने का काम किया था और उसी केस में अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और शहीद सुखदेव जी की मृत्यु की फांसी की आज्ञा दी। ऐसे भी भारत वीरों की भूमि और इस वीरों की भूमि में सिख संगत समाज का अपना इस भारत सिंह ने इस देश के लिए अपने छोटे के बच्चे को जो कुर्बानी दी, इस तरह सिख संगत ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी। तो ऐसे महान आत्मा को आज हम नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि भारत में आज ऐसी भी शक्तियां जो इस राष्ट्र को छीन भिन करने में लगे हुए, ऐसी शक्तियां आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अपने शहीद भगत सिंह की तुलना एक राष्ट्र विरोधी शक्तियों से करने का काम किया। तो ऐसे समय में हमें वैसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमारे शहीदों का अपमान करने का काम करे। ऐसे नेताओं, ऐसे सामाजिक संगठन से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज भी देश में कुछ ऐसी शक्तियां जो राष्ट्र को छीन भिन करने में लगी हुई है, तो हम सभी राष्ट्रवादी शक्ति को एक होकर ऐसे लोग को आज मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। ये संकल्प आज हम इसे शहीद भगत सिंह। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जीआरडी कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया, जहां अगले माह 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया। मालूम हो कि पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री शहर आएंगे और पंचायती राज व्यवस्था पर अपने संदेश देंगे। उनके साथ टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सुनील भास्करन भी मौजूद थे। थोड़ा फॉल्स फ्लोरिंग का भी वो कर लेते हैं। हम लोग ने नहीं करवाया था, उनका ग्राउंड नहीं डिस्टर्ब, पूरा फॉल्स फ्लोर करवा दिया। फॉल्स फ्लोर ऑप्शन 1.5 घंटा दौड़ धूप थोड़ा करना है। मतलब बाहर बैठेंगे, सब बाहर बैठेंगे। अंदर वाले सब डेलीगेट्स खाली ओके। नीचे वाला जो ग्रीन है, तो इसके नीचे भी हम लोग नॉर्मली वो हमारा स्टेज है जो आपको व्यू दिखता है। स्टेज आगे भी बना सकते हैं, यहाँ भी स्टेज बना सकते हैं। वो स्टेज है एक्चुअली टेम्परेरी स्टेज बना के रखा हुआ है जितने फंक्शन होते हैं। ब्लू वाला है तो जब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 125वीं जयंती भारत सरकार मना रही है, राज्य सरकार भी मना रही है और जिसका समापन 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस है उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी झारखंड और जमशेदपुर आ रहे हैं, जहां देश भर के 2000 डेलीगेट्स जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जिन्होंने देश के विभिन्न गांवों में, कस्बों में अच्छे काम किए हैं। उसी तरह झारखंड राज्य में भी 1000 जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन लोग को सम्मानित करने के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था पे देश को संदेश देने का काम करेंगे। और ये झारखंड और जमशेदपुर के लिए खुशी की बात है कि हमारे लोग प्रिय प्रधानमंत्री
झारखंड के सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास पर काफ़ी जोर दे रहे हैं और इसके लिए मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। 3.25 करोड़ जनता की तरफ से, झारखंड वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत भी करता हूं और राज्यों के साथ साथ देश भी हमारा समृद्धशाली देश बने, ये संकल्प लेने का दिन 24 अप्रैल का है। वहीं दूसरी ओर शहीद दिवस पर भाजयुमो द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय का नारा लगाया। शहीद दिवस के अवसर पर हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा रखा गया था भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के द्वारा, जो कि बस स्टैंड के पास हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी गई। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कृषि कान्हा जी उपस्थित हुए और इससे हम लोग को एक प्रेरणा हम लोग को सोच मिली है कि युवाओं को हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन काल में हंसते हुए फांसी पे चढ़े, उसी तरह से युवाओं को अपने देश के लिए इस तरह से काम करना चाहिए ताकि देश के लिए हम कुछ कर सके, देश के लिए मर मिट सके। यही प्रेरणा के साथ युवा मोर्चा को। क्या नाम हुआ? जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों ने होली मिलन के तौर पर एक बार फिर से जीत का जश्न मनाया। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों ने होली मिलन पर इकट्ठा हुए और जमकर रंग गुलाल खेलते हुए जश्न मनाया। कि ये जो जश्न हो रहा है आज, होली तो हर साल मनाते हैं हम लोग, लेकिन ये जो चुनाव का पर्व है हमारे बार का, वो 2 साल में एक बार आता है और सौभाग्य की बात है हम सभी अधिवक्ताओं के लिए कि इस बार जो ये महापर्व होली का आया है, ये हमारे चुनाव के समीप ही आया है। इस वजह से हम लोग दोनों ही जीत और होली का महापर्व दोनों का ही ये उत्साह के साथ मिला है। वहीं दूसरी ओर चैम्बर के द्वारा जल संरक्षण की अपील करते हुए तिलक होली खेलने का आग्रह लोगों से की गई है। चैम्बर के महासचिव प्रभाकर सिंह ने न्यूज टाइम से बातचीत में कहा, होली प्रेम, एकता, भाईचारे और सद्भाव का त्यौहार है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैम्बर अपने सदस्यों के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ सुबह 10 बजे से होली मनाएगा और हम सभी व्यापारी, उद्यमी और व्यवसायी बंधुओं से ये अपील करते हैं कि वो चैम्बर में आएं और प्रेम, सद्भाव, एकता और रंगों के इस त्यौहार के साथ अपनी महती भूमिका को निभाते हुए एक बड़ा संदेश देने का काम करें। और गुरुवार से 4 दिनों तक बैंकों में अवकाश रहेगा। अब अगले सोमवार को ही पुनः बैंक खुलेंगे। बैंकों में 4 दिनों की अवकाश है। 24 को होली के लिए, 25 को गुड फ्राइडे, 26 को चौथा शनिवार और फिर 27 को रविवार का अवकाश रहेगा। इस तरह अब सोमवार से ही बैंकों में कामकाज नियमित होगी। अवकाश को देखते हुए ग्राहक बुधवार को ही कामकाज निपटाने में लगे रहे। इस वजह से सभी बैंकों में बुधवार को ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। आज के बाद कल से बंद है और मंडे को खुलेगी, है ना? कितने दिन हो गए? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर अथवा सोमवार, है ना? तो सोमवार को खुल जाएगी। अच्छा। और सैटरडे को एटीएम में पैसा डालने के लिए हम लोगों ने इंतजाम किया है ना? सैटरडे को हम लोग पैसा देंगे। एटीएम में सफिशिएंट मनी डाल देंगे? हाँ, सफिशिएंट। हाँ, कस्टमर को कोई कठिनाई नहीं होगी। सैटरडे को हम लोग एटीएम के लिए फिर कैश दे रहे हैं जो उनका डिमांड होगा। एक्स्ट्रा काउंटर हम लोग जितने भी स्टाफ है उसमें से मिलकर समूचा डिस्पोजल करने की कोशिश कर